अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, आपके वालिदैन का साया आप पर कायम रहे और आपके बच्चों पर आपका साया भी कायम रहे। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे, हमेशा पाकिस्तान ज़िंदाबाद। दिल से यही दुआ निकलती है। हालते जंग में है पाकिस्तान तो ज़्यादा निकलती है, लेकिन मेरी हमेशा यही दुआ रहती थी। आप लोग गवाह हैं इस बात के, पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे, पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। चलते हैं, कुछ ऐसे काम जो बहुत पहले होने चाहिए थे, लेकिन इस जंग की वजह से हो रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान की भारत को शिकस्त के बाद एक और बड़ी फतह है और इस फतह ने पाकिस्तान को एक लीथल रियासत बना दी है। बनाना भी चाहिए, पूरी दुनिया में ऐसा होता है। ये पाकिस्तान ही था यहाँ पर जो हर किस्म की छूट दी जाती थी। जब पाकिस्तान भारत को शिकस्त दे रहा था, इस दौरान यूथिये रियासत के खिलाफ मुहिम-जई कर रहे थे। भारत के साथ-साथ इनको भी शिकस्त हुई है और इनके यूट्यूब चैनल जो हैं, वो पाकिस्तान में ब्लॉक होना शुरू हो गए हैं। जैसे भारत ने पाकिस्तान के चैनल्स पर कंट्रोल ब्लॉग लगाया, वैसे ही यूथियों पर पाकिस्तान में कंट्री ब्लॉग लगना शुरू हो गए हैं। अहमद दुरानी ने जंग के दौरान मुसलसल पाक फौज और पाकिस्तान के खिलाफ जो बकवास बकी वो आपको याद है। पाकिस्तान की कार्रवाइयों में कौम को मुतनफ़र करने की कोशिश और भारत को ग्लोरीफाई किया। इस तरह पीटीआई के यूट्यूबर ने भी ऐसा ही किया, जिसमें एक वक़ार मलक नामी इंग्लैंड से या शायद किसी दुनिया के दूसरे मुल्क से बैठ के कर रहा था। इस अकाउंट को रियासत ने पाकिस्तान में ब्लॉक करा दिया। शुक्र इस बात का है कि यूट्यूब ने पाकिस्तान की बात की लाज रख ली है। पाकिस्तान की बात मान ली है और कहा है कि ठीक है, आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है। अब अहमद दुरानी समेत ये सब लोग चीख रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा काम चीखने का अहमद दुरानी कर रहा है और अभी इमरान रियाज़ समेत साबिर शाकिर की बारी जो है वो आनी है। आनी इसलिए है कि बचेंगे वो भी नहीं, क्योंकि जितने देखिए, मैं अभी एक ट्वीट भी किया था मैंने मैं क्या कहूँ इस मरासी का, आफ़ताब इकबाल का। वो जिस किस्म की गुफ्तगू करता रहा है, वो मतलब कि इंडिया को ग्लोरीफाई करके बता रहा था कि हम लोग खाली बातें कर रहे हैं। वो मतलब ये कर दिया, वो कर दिया। ऐसे लग रहा था कि वो मतलब कि अदनान समी के बाद शायद उसको अब पासपोर्ट है, इंडियन पासपोर्ट की ज़रूरत है। मैं देखें, मेरा मेरा ना मैं मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि मैं किसी पाकिस्तानी को किसी को एजेंट कहूँ या गद्दार कहूँ। लेकिन कुछ लोग इस नहज तक पहुँच गए हैं, फिर आपसे ये कहे बगैर रह नहीं सकते। क्या ये वक़्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर सख्त तरीन वक़्त नहीं आया था इमरान खान के दौरे हुकूमत में? मुशर्रफ के दौर में ख्वाजा साद रफ़ीक का मैंने इंटरव्यू किया है। उससे ज़्यादा किसी ने या नून लीग के ज़्यादा लोगों से किसी ने ज़्यादा मार खाई है मुशर्रफ के दौर में? कोई बात नहीं की। इस लेवल पर कोई नहीं गया। ख्वाजा साद रफ़ीक ने बताया कि उन्होंने कैंट में कई दफ़ा एमपी और एमएनए का इलेक्शन लड़ा है। उनके ज़हन में ये बात तो कभी नहीं आई कि वो ये सब कुछ करें जो ये कर रहे थे। तो लेकिन ये जिस नहज पर, जिस जगह पर, जहां पर पहुंचकर इस किस्म की बेहुदा गुफ्तगू करते हैं, उसके बाद मेरे ख्याल में इनके साथ वही होना चाहिए जो हो रहा है। तो उम्मीद है कि जल्द इमरान रियाज साहब की चीखें आपको सुनाई देंगी, साबिर शाकिर साहब की, मोहित पीरजादा साहब की, और इसके अलावा जाहिर है एक बहुत बड़ा जो मरासी पाकिस्तान से भागकर बाहर बैठा हुआ आफ्ताब इकबाल, इनकी चीखें भी बहुत जल्द आपको सुनाई देंगी जब इनके यूट्यूब चैनल पाकिस्तान में बंद हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, आप एतमाद देखें कि यूट्यूब के या गूगल के ऑफिस पाकिस्तान में नहीं है, और अगर हैं तो अभी आ रहे हैं, काफ़ी हद तक चीज़ें हो गई हुई हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की सफारतकारी देखें, मैं इसको एक बहुत बड़ी सफारतकारी पर इसको मैं एक बहुत बड़ी फतह करार देता हूँ। भारत के साथ जो हमने किया सो किया, लेकिन दुनिया के साथ जो हमारे तल्लक हैं, उसको मैं एक 10 में से 10 बटन देता हूँ कि हमारे मुल्क में इनका ऑफिस नहीं है, फिर भी उन्होंने हमारी ये जो बात है ना, वो सुनी है। अच्छा, मैं बिल्कुल अगर मोदी जो है ना, मोदी इस वक़्त जो मोदी कह रहा है या जो मोदी कर रहा है, मैं आप लोगों को एक बड़ी मज़े की चीज़ जो है ना वो दिखाना चाहता हूँ, कि जो नरेंद्र मोदी साहब है ना, इस वक़्त उनका हाल क्या हुआ हुआ है। इस वक़्त बड़े वो सख्त परेशान हैं और उनकी जो परेशानी है वो समझ भी आ सकती है। मेरी कोशिश है कि मैं आपको एक जो है ना वो नरेंद्र मोदी साहब की एक ट्वीट दिखाऊँ, जिसमें वो इस बात को मान रहे हैं कि हम लोग हार चुके हैं। और ये बात मान लेना एक बड़ी बात होती है, बड़ी बहादुरी होती है कि आप कोई ऐसी बात मान लें, जिसमें आप ये एक्सेप्ट करें कि ठीक है जनाब, हमारे से एक जो है वो शिकस्त हो गई है, लेकिन आगे जाके हम बड़ा बहादुरी वाला काम करेंगे। जी, ये मेरी स्क्रीन पर एक जो है वो आपको नज़र आ रही होगी, एक ट्वीट नज़र आ रही है।
ये इंग्लिश में ट्वीट है, लेकिन मैं आपको इसका उर्दू का तर्जुमा करके बताता हूँ कि ये साहब क्या कह रहे हैं। आज फिर रो रहा है, बता रहा है कि मैं अवाम को कहना चाहता हूँ कि पहला इम्तिहान है, अभी और भी इम्तिहान बाकी हैं। हम दीगर इम्तिहानात में पास होंगे, अंदाज़ा करें कि ये कैसे लोग हैं, अवाम को कह रहे हैं कि पहले इम्तिहान में तो हमने नहीं जीते, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन जीता है, कौन नहीं जीता। लेकिन अगले जो इम्तिहान होंगे उसमें मैं आपको ज़रूर जो है वो बताऊँगा। ट्वीट में उसके लिखा हुआ है कि इन तमाम लोगों के लिए जो अपने नंबरों से कुछ मायूस महसूस कर रहे हैं। नंबरों से मुराद ये है कि पाकिस्तान ने 6 जहाज़ गिरा दिए, पाकिस्तान ने 250 बंदा मार दिया और इसके अलावा पाकिस्तान ने उनका S-400 सिस्टम तबाह कर दिया। बहुत सारी दूसरी चीज़ें जो हैं। अगर इन नंबरों से परेशान है कि ये सब कुछ हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान ने किया और हमने उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा सिवाय 2-4 जो सीमेंट की बनी हुई जो बिल्डिंगें थी उनको गिराने में, तो वो कह रहे हैं कि परेशान ना हो। मैं कहना चाहता हूँ कि एक इम्तिहान आपकी पहचान नहीं होता कि अगर आप 5वीं 7वीं में फेल हो गए हैं तो अब हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी खत्म हो गई है। आपका सफ़र इससे कहीं बड़ा है, आपकी सलाहियतों मार्कशीट से बहुत आगे तक जाती है, पुरइत्माद रहें। जुस्तजू रहें क्योंकि हम एक अजीम कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। ये उनका ट्वीट है। दोज़ हू फील स्लाइटली डिटेक्टेड at their source, I want to tell them one exam can never define you. Your journey is a much bigger and your strength so far behind the mark sheet. मार्क शीट पे कभी ना देखें। बहुत ज़्यादा जो मतलब उसका कहने का मतलब है कि ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕ ਸ਼ੀਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿਕੰਮੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਕੰਮੇ ਨੇ स्टे कॉन्फिडेंट। वो कहता है तगड़े रहो, आगे जाके ਅਸੀਂ बड़ा कुछ करना हाली। लेकिन मैं इसको नरेंद्र मोदी की जो है वो शिकस्त मानता हूँ। मेरी नजर में नरेंद्र मोदी शिकस्त मान रहा है कि हम लोग इस मौजूदा जंग में तो हार गए हैं लेकिन आगे बहुत कुछ करेंगे। और कोई भी जंग हारने के बाद, कोई भी एग्जाम हारने के बाद वो यही कहता है कि इस इम्तिहान में मैं फेल हो गया हूं लेकिन अगले इम्तिहान में मेहनत करूंगा, कामयाब होऊंगा जी। वेलकम है, अगर आपने दोबारा किसी जगह पे मेहनत करके लड़ना हुआ तो हम तैयार हैं। लेकिन ये मान लेना कि ये वाली जंग हम हार गए हैं, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। और इस कामयाबी पर आप तमाम दोस्तों को भी मुबारकबाद देता हूं। और इंशाल्लाह ताला ये जो एक सिलसिला है इसको हम इंशाल्लाह ताला टूटने नहीं देंगे। ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा और इसी तरह इस सिलसिले को हम जारी रखेंगे। जहाज़ां वाली कहानी जिहड़ी है ना, इहनूं नहीं किसी टाइम लम्मा पैण दिंदे। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ना कि ये जो जहाज़ों वाली कहानी है, स्टोरी है, ये मेरा थोड़ा-सा पीछे से कुछ गड़बड़ कर रहा है। इसको आई डोंट नो कुछ हुआ है लेकिन चलें कुछ थोड़ा-सा विच को काला-पाला आ रहा है, बर्दाश्त कर लेना। अच्छा जी, जहाज़ों वाली स्टोरी ये है कि पाक फ़िज़ाइया की जानब से भारतीय फ़िज़ाइया के तैयारे गिरने की तफ़सीलात मज़ीद सामने आ गई हैं। पाक फ़िज़ाइया की जवाबी कार्रवाई में भारतीय फ़िज़ाइया के लड़ाके तैयारे मुख्तलिफ इलाकों में गिरे और सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तबाह होने वाले भारतीय फ़िज़ाइया के तैयारों के पायलट्स ज़ख्मी या लापता भी हुए। एक भारतीय त्यारा अनंतनाग के इलाके में गिरकर तबाह हुआ और पायलट की हलाकत का खदशा जाहिर किया गया। सिक्योरिटी जराये ने बताया कि तबाहशुदा भारतीय त्यारे की जो इजेक्शन सीट है, वो जो सीट निकल आती है, वो मकबूजा कश्मीर के जिला अनंतनाग के गडूल कोरनांग के इलाके से मिली है। और जराये का कहना है कि दूसरा भारतीय त्यारा पामपुर या पुलवामा के इलाके में गिरकर तबाह हुआ है और इस भारतीय त्यारे के पायलट शदीद जख्मी हालत में श्रीनगर अस्पताल में मुंतकिल किए गए। जराये के मुताबिक भारत का एक और लड़ाका त्यारा पंथियाल रामसोर जिला रामबन के इलाके में गिरकर तबाह हुआ है और रामबन में तबाह भारतीय त्यारे का जख्मी पायलट फ्लाइंग ऑफिसर आर्मी अस्पताल उधमपुरा में मुंतकिल किया गया। सिक्योरिटी जराये ने बताया कि भारतीय फ़िज़ाइया का एक और त्यारा भरदा कलां तहसील अखनौर के खेतों में गिरा और अखनौर में तबाह त्यारे के एजेक्ट सीट करने दोनों पायलट जख्मी हैं, जिन्हें अखनौर के अस्पताल जो फौजी अस्पताल है वहां पे मुंतकिल किया है। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि भारतीय फ़िज़ाइया का एक और त्यारा जो है वो पटिंडा के इलाके में गिरा। ये वो पटिंडे का इलाका नहीं जो जो हम लोग बार बार हिंदुस्तानी फिल्मों में सुनते हैं कि जी वो पटिंडा पटिंडा पटिंडा, एक उथे पटिंडे भी डिगा है। ये साडे जिहड़े सरदार भरा ने सानू जरूर दसणगे कि उथे ऐसी कोई हैपन हुई है नहीं हुई। पाकिस्तान जो है ना वो अपनी कामयाबियों को गिन गिन कर लोगों को बता रहा है, इंटरनेशनल मीडिया भी उसको एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन भारत जो कर रहा है, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको वो भी दिखाता हूं जी। एक चीज जो मुझे आपको दिखानी है, ये है वो पाकिस्तान की कारकर्दगी जो हम बता रहे हैं और दूसरी कारकर्दगी जो है ना वो मैं आपको भारत की भी दिखाने की कोशिश करता हूं कि हम बता रहे हैं कि हमने कहां पे कितने लम्बे पाए हैं और भारत जो है वो क्या दिखा रहा है। मैं आपको वो भी दिखाने की कोशिश करता हूं कि भारत के पल्ले है क्या। ये है भारत के पल्ले। आ जाए, ये मेरी स्क्रीन पे अभी मैं इसको अपेयर करता हूं, कोशिश करता हूं कि मेरी स्क्रीन पे वो अपेयर हो जाए और मैं आपको बता सकूं। अच्छा जी, वो किधर गया जी? ये जनाब पहला तो मैं आपको ये दिखाता हूं जी
ये देखें जी आप, अगर इसको मैं जी, ये मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है और ये अभी मेरी स्क्रीन पर जनाब आपको नज़र आएगा। फिर मैं आपको इसका ज़रा किधर गया यार? एक तो ये ना बंदा जो सारे काम खुद ही करदा होवे ना, ते ये बड़ा रौला हुंदा है। ये जी, आ गया जी। ये देखें जी, ये हमारी जो स्क्रीन है इस पे आपको नज़र आ रहा है। ये जी इनके एक अब्दुल असदुद्दीन अवैसी हैं। ये मतलब कि एक अवैसी साहब हैं, वो कह रहे हैं जी कि विल शहबाज शरीफ एंड ए मुनीर बी एबल टू लैंड देयर लेसलेट चाइनीज एयरक्राफ्ट एट रहीम यार खान एयरबेस। अब देखें ये एक वहां पर एक बड़ा लीडर है, मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है। अब इस बेचारे की मजबूरी है, मैं समझ सकता हूं कि उसको इस किस्म की हरकतें करनी पड़ती हैं अपने आप को हिंदुस्तानी साबित करने के लिए, मुहिब्बे वतन सातन करें। हमारे बुजुर्गों ने भैया जो फैसला किया था वो ठीक किया था, इनके साथ नहीं रहा जा सकता। हम वहां के मुसलमानों की मजबूरियां समझते हैं और आपका ये जो अग्रेसिवपन भी समझते हैं कि ताकि आप हिंदुओं में बड़े मकबूल हो जाएं मुसलमानों के साथ साथ। लेकिन वहां के मुसलमान आपकी इस हरकतों को देख रहे हैं। बट एनी हाउ, अब इस नकम्मे इंसान को ये नहीं पता कि रहीम यार खान में एयर बेस नहीं है। वहां पर एक एयरपोर्ट था रहीम यार खान में, वो भी एयरपोर्ट जो है जो हमारे दोस्त अरब ममालिक हैं वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जब वो पाकिस्तान में छुट्टियां गुजारने आते हैं या शिकार करने आते हैं, या वो अपने जो भी उनकी एक्टिविटीज होती है जो इसलिए आते हैं वहां पर उतरते हैं। वो इस अकल के अंधे को ये भी नहीं पता ये कर रहा है हिंदुस्तान। हम तफसील बता रहे हैं कि आपके कितने त्यारे हमने कहां तबाह किए हैं, और आप ये कर रहे हैं कि आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है कि आप वो इंफॉर्मेशन एक जो है वो एक इंफॉर्मेशन सही तरह से दे सकें। एक और भी मैं आपको दिखाता हूं कि ये क्या कर रहे हैं, वो भी बड़ी मजे की है। वो भी आपको बड़ा मजा आएगा क्योंकि इनके पास करने के लिए और कुछ भी नहीं है। तो ये मैं आपको दिखाता हूं, ये भी हमारी स्क्रीन पे जनाब आ गया है। इसको मैं अब आपको इसको जरा मैं सिलेक्ट कर लूं, तो फिर मैं आपको ये भी दिखाता हूं कि हिंदुस्तान वाले हम जब उनको दिखा रहे हैं कि जनाब हो क्या रहा है, तो वो हमें क्या दिखा रहे हैं या वो हमें इसके खिलाफ क्या कर रहे हैं। इसमें ये एक इंडियन अकाउंट है, वो कह रहा है कि फ्यूनरल इन सियालकोट, कि सियालकोट में जनाजे हो रहे हैं। ठीक है जी, इट्स बीन 4-5 डेज सिंस दी ये जो इंडियन आर्म फोर्सेस कैरिड देयर स्ट्राइक। और ये सियालकोट में पहाड़ कोई नहीं है, सियालकोट एक मैदानी इलाका है, लेकिन ये सियालकोट को भी कश्मीर के साथ उठाकर ले गए हैं। ये जो फ्यूनरल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें ये बता रहे हैं कि ये सियालकोट का इलाका है, हालांकि ये सियालकोट का इलाका नहीं। पूरी तस्वीर में आपको इसमें नहीं दिखा पाया क्योंकि वो नीचे से क्रैप करनी पड़ी है ये। और इसमें जो लोग खड़े हैं वो तमाम के तमाम जो है वो कबायली हैं। अब ये अफगानिस्तान की है या पाकिस्तान के कुछ पेशावर के इलाकों में कबायली इलाकों की मुझे नहीं पता, लेकिन ये तस्वीर उस साइड की है। ये कर रहे हैं। अच्छा, आपको पता है ये वही कौम है ना झूठ बोलने वाली, जिन्होंने लाहौर में बंदरगाह बना दी थी, जिन्होंने फैसलाबाद में बंदरगाह बना दी थी। और खाली बंदरगाह नहीं बनाई थी, वहां पर इनके अपने जो इंडियन बहरी जहाज थे वो भी लाहौर वाली बंदरगाह पे पोर्ट पे कर गए थे, और फैसलाबाद वाली पोर्ट पे भी उन लोगों ने कब्जा कर लिया था। तो एक तरफ पाकिस्तान जो है वो सच दुनिया के सामने ला रहा है, और दूसरी तरफ ये जो हिंदुस्तान वाले हैं ये अपनी जग हसाई करवा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि चैनल पर ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद लिखना मत भूलें, और इंशाल्लाह ताला आपकी सजेशन पढ़ते रहते हैं। आज मैंने कुछ कमेंट पढ़े और मैंने अपनी टीम से बात भी की। इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि आपको शिकायत का मौका ना मिले, राय का इजहार जरूर किया करें। अब आपने शिकायत की, हमने देखी, उसका हम सद्देबाप करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप हमें गाइड जरूर किया करें और हर हाल में कमेंट्स जरूर किया करें। बहुत शुक्रिया, ख्याल रखें, इजाजत दें, खुदा।